हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो का नाम है वैल्यू ऑफ वर्ड्स। जो इस वीडियो का टाइटल है वो क्या है? वैल्यू ऑफ वर्ड्स। आपने हमेशा सुना होगा वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, मनी की क्या कीमत होती है, टाइम की क्या कीमत होती है, पर आपने बहुत कम सुना होगा वैल्यू ऑफ वर्ड्स। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हमें टाइम की कीमत पता है, हमें मनी की कीमत पता है, पर जो वैल्यू ऑफ वर्ड्स है, शब्दों की जो कीमत है, वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो मेरी वीडियो है ये वैल्यू ऑफ वर्ड्स हैं। इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं अपनी और वीडियोस बना सकूं। और जिन फ्रेंड्स ने अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे एट लास्ट, तो लास्ट में आप लाइक कीजिए, और अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वैल्यू ऑफ वर्ड्स क्या होती है, शब्दों की कीमत हमारी लाइफ में क्या होती है। हमारे लिए शब्द बहुत मैटर करते हैं। वैल्यू ऑफ वर्ड्स ये कुछ लोगों के लिए मैटर करते हैं, कुछ लोगों को बोलने का नहीं पता होता कि हमने कैसे बात करनी है दूसरों के साथ। जैसे कि सभी को नहीं बोलूँगी, बट कुछ गवर्नमेंट जो हमारे अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट जो पोजीशन के जो लोग होते हैं, वो अपनी भूल जाते हैं कि शब्दों की कीमत हमारी लाइफ में क्या होती है। वो बोलने से पहले ये नहीं देखते कि हमें किसी को तू बोलना है या आप बोलना है, या बड़ों से कैसे बात करनी है या छोटों से कैसे बात करनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अब ऐसे ही मैं बात करूँगी प्राइवेट सेक्टर की। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं बहुत से लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं उन्हें कई बार बोलने की तमीज़ नहीं पता होती, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो 2-4 साल से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो वो जो अपने शब्दों की कीमत जो उन्हें, वो बोलने से पहले सोचते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि गर्ल्स के साथ कैसे बात करनी है, या बॉयज़ के साथ कैसे बात करनी है, या किसी एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बात करनी है, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। ये सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से होता है। तो मैं सबसे पहले उन जो अच्छी पोजीशंस पे लोग हैं और अपनी वर्ड्स की कीमत नहीं जानते कि कैसे बात करनी चाहिए, उनसे यही बोलना चाहूँगी कि जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, यही आपको, इन्होंने ही आपको डाउन से अप किया है। मतलब कि इन्होंने ही आपकी पोजीशन को बढ़ाया है, और यही आपकी पोजीशन को घटा भी सकते हैं। आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हैं, अगर आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपको पता नहीं है कि दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, तो आपकी पोजीशन, जिस पे आपको इतना घमंड है, जिस पे आपको इतना एटीट्यूड, या आप जो भी उस पोजीशन को लेके आप किसी को कुछ नहीं समझते, तो आपकी पोजीशन घट सकती है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की बातें मैं करूँगी कि क्या होता है, जब कोई फ्रेशर जाता है, कोई नया बंदा जाता है, तो वो सबके साथ आप जी करके तमीज़ से, रिस्पेक्ट से बात करता है, अपना काम भी अच्छा करता है, हार्डवर्क करता है। उसी फ्रेशर को 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल, 4 साल, 6 साल जैसे जैसे उसका टाइम बीतता जाता है, उसे वहाँ का थोड़ा पता चलने लग जाता है कि कैसे यहाँ पे काम होता है, क्या यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ उसे पता लगने लग जाता है। वो अपने शब्दों की कीमत भूलना शुरू कर देता है। उसे ये नहीं पता होता फिर वो धीरे धीरे कि वो अपने सीनियर्स के साथ, या जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी पोजीशन को, जैसे जैसे उसकी अप होती है, जैसे उसे वो पुराना होता जाता है, वैसे वैसे वो अपनी वर्ड्स की जो है वैल्यू भूल जाता है। और देखो फ्रेंड्स, अब जैसे कि भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 चीज़ें दिए, 2 दिए हैं, सब कुछ है ना, क्योंकि आँखें भी दी हैं देखने के लिए, 2 दिए हैं, ठीक है, कि एक नहीं तो दूसरी से काम चला लो। पर जो हमें मुंह दिया है, जो हमें बोलने के लिए सिर्फ मुंह दिया है, वो एक ही दिया है। ये सोच, भगवान ने बहुत सोच समझ के हमें एक मुंह दिया है कि इससे जब आप कभी भी किसी को कुछ भी बोलते हो, तो आप 10 बार उस बात पे सोचें, उस बात पे ध्यान दें कि क्या वो सही है, क्या आप किसी को जो गाली दे रहे हैं या किसी को गलत बोल रहे हैं, क्या वो बोलना सही है, उससे आपकी जो इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या दूसरे बंदे के हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या वो इमोशनली जो है, कई लोग इमोशनली होते हैं, जैसे कि मैं भी इमोशनली हूँ, तो हम लोग छोटी छोटी बातों पे कई बार हो जाते हैं कि हमें, क्योंकि हम रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को, तो हम यही चाहते हैं कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम दूसरों से भी यही चाहते हैं कि वो लोग हमें रिस्पेक्ट दें। तो आप ये सोच रहे हो कि जैसे आप, अब जैसे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात ही करूँ, जैसे कि कई पुलिस अधिकारी होते हैं, या कई लोग होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, सबको नहीं बोलूँगी, पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोलने का नहीं पता होता कि वो कैसे बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से कैसे बात कर रहे हैं, या बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, या लड़कियों से, गर्ल्स से कैसे बात कर रहे हैं। वो अपनी पोजीशन की वजह से सब कुछ भूल जाते हैं कि वो कैसे बात कर रहे हैं। तो देखो, जिस शब्दों की वजह से भगवान ने आपको
नीचे से ऊपर उठाया है, उन्हीं शब्दों की वजह से, उन्हीं बातों की वजह से आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, मतलब कि आपकी पोजीशन भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए अपने शब्दों की कीमत पहचानिए। आप लोग सोचते हैं कि आप किसी को एक गाली दे रहे हैं, देखो कुछ लोग इमोशनली होते हैं, आपने किसी को एक गाली दी, कुछ गलत बोला तो वो हर्ट हो जाते हैं। हर्ट होना बनता भी है, क्योंकि वो लोग देते नहीं है, उन्हें रिस्पेक्ट का पता होता है, तमीज़ का पता होता है कि कैसे बात करनी है दूसरों के साथ, ठीक है। तो आप किसी को गाली देते हो तो यही बात मैं एक बार अपने फ्रेंड से शेयर कर रही थी कि हम लोग, जैसे हमें कोई गाली देता है तो हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार, बट हम ये सोच के चुप हो जाते हैं कि अगर हम भी एक गाली उसे देंगे तो उसे क्या पता बुरा लग जाए। पर अगर देखो, आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो आपको दूसरों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक गाली देता है, मेरे ख्याल से तो उसे 4 दो। अगर आपको कुछ एक वर्ड गलत बोलता है तो उसे 4 सुनाओ। इसका रीज़न ये है कि देखो, उस बंदे ने जिसको आपने एक गाली दी या एक वर्ड गलत बोला, उस पर एक का तो असर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं असर होगा। बट जैसे ही आप उसे 4 दोगे, उसका 4 का असर उसके ऊपर ज़रूर होगा। उसे पता चलेगा कि जो उसने आपको बोला है उसका इफ़ेक्ट आपके दिल पे क्या पड़ा है, आपके माइंड पे क्या पड़ा है। तो इसलिए अगर आपको एक कोई सुनाए तो 4 सुनाइए, ताकि उसे भी पता चले कि आप क्या फ़ील करते हो जब आपको कोई गलत बोले। और अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में, क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया में आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अपने शब्दों की कीमत को पहचानिए, अपने शब्दों की वैल्यू जानिए। किसी को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आप कभी भी किसी को हमेशा खुश नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप पूरी दुनिया खुश कर सकते हो, पूरी दुनिया के लोगों को खुश रख सकते हो, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर आपको जो चीज़ सही लगती है और वो सही है तो आप कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप अपना मन मत मारिए, आप वो काम कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने बारे में सोचिए, अपने आप को देखिए, अपने खाली टाइम में अपने कपड़े प्रेस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को अच्छा बनाइए जितना आप अच्छे बना सकते हो। अपने शब्दों की कीमत जानिए, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाइए जो आप हैं। आप 2-4 लोगों की वजह से अपने आप को डाउन कर देते हो, अपने आप को तोड़ देते हो, अपनी बुरी हालत कर देते हो, तो ऐसा आपने नहीं करना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।